अस्सलाम वालेकुम। हम नम्स के ओरिजिनल पास्ट पेपर डिस्कस कर रहे थे। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना के डाल चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक हो गया। उस चैनल में उस वीडियो में मैंने 10 MCQs जो है बायोलॉजी के पार्ट 1 में सॉल्व किए हैं। पार्ट 2 जो है इसमें हम 20 MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो फर्स्ट MCQ स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्च इज़ कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय। स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होता है माल्टोज में किस चीज़ से? डाइटेज, इन्वर्टेज, माल्टेज या अमाइलेज। इन्वर्टेज जो होता है बेसिकली वो हमारे पास जो है वो कन्वर्ट करता है सक्रोज को इनटू ग्लूकोज में, और जो माल्टेज होता है वो कन्वर्ट करता है माल्टोज इनटू ग्लूकोज, और जो अमाइलेज होता है वो कन्वर्ट करता है स्टार्च इनटू माल्टोज में। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो क्या बच जाता है? डायस्टेज। ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQs है कोएंजाइम इज ऑफन फॉर्म्ड फ्रॉम लिपिड नो, इनऑर्गेनिक आयन नो, विटामिन नो। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी प्रोटीन। ठीक हो गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया? प्रोटीन हो गया है। ये आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में एंजाइम वाले चैप्टर में आपको बुक की लाइन है वहाँ से मिल जाएगा। 13 MCQs है मैसेंजर RNA इज फॉर्म्ड इन। मैसेंजर RNA इज फॉर्म्ड इन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो न्यूक्लियस होगा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस नहीं होंगे, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो न्यूक्लियस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट MCQs जो है वो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियाई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आंसर नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो 14 का डी हो गया। नंबर 1 होते हैं न्यूक्लियाई में। ये भी आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में DNA वाले चैप्टर में जो है मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है प्रोटीन फैक्ट्री इज़। प्रोटीन फैक्ट्री जो होता है बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग MCQs है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है राइबोसोम्स। फिर जो सिंथेसिस होती है वो प्रोटीन में होती है, तो प्रोटीन इसका करेक्ट है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है वो बेसिकली मॉडिफिकेशन होती है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। ठीक है। और सेंट्रियोल हमें पता है कि एनिमल प्लांट में पाया जाता है, तो उसमें तो होगा ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है स्मॉलेस्ट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स इन प्लांट्स आर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नहीं, ये तो नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विरॉइड्स। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा। माइकोप्लाज्मा तो नहीं होगा, प्रियॉन्स में नहीं होगा। वायरन्स और विरॉइड्स में जो है वो कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है। तो वेरॉइड्स में जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है। और विरॉइड्स में नहीं होता है, तो विरॉइड्स का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विरॉइड्स जो है वो कंटेन करते हैं ओनली RNA। ठीक है। तो ये विरॉइड्स इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक में मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक में से ही आ रहे हैं MCQs। ठीक है। और ख़ासकर जो चैप्टर नंबर 2 है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय द HIV इज़ लिम्फोसाइट। अच्छा, लिम्फोसाइट जो होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम में होते हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हेल्पर T सेल। जब HIV होता है तो वो ज़्यादातर जो है वो ख़त्म करता है हेल्पर T सेल को, ताकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है जैसे ही वो ख़राब हो जाएगा तो पूरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हेल्पर T सेल। नेक्स्ट MCQ है पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड अलगाई इज़। नहीं, पहला और आखिरी तो नहीं होगा इन दोनों में से। अच्छा, इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट सी होगा। जो बी है वो हमारे पास जो वो ब्लू अलगाई के लिए होता है, और जो सी है वो रेड अलगाई के लिए है। और ये जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू लाइट को, और जो है वो प्रोड्यूस करते हैं रेड अलगाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशंस एंड फंजाई इज़। इसका ये पहला नहीं होगा, इसका लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। हेट्रोप्स हैं ये, तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है यही करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs है फंजाई रिजेंबल्स प्लांट बिकॉज दे लैक। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, सेंट्रियोल्स नहीं होते, वो एनिमल सेल में होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेंट्रियोल होगा, क्योंकि प्लांट में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, और फंजाई में भी नहीं होंगे, क्योंकि रिजेंबलेंस पूछ रहे हैं कि दोनों में नहीं है, तो वो सेंट्रियोल्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है प्लांट सेल वॉल में, और न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है? सेंट्रियोल्स। क्योंकि यहाँ पे रिजेंबलेंस पूछी जा रही है ना कि कमी है, दोनों में नहीं है, एब्सेंट है, तो फंजाई और प्लांट में, तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन सेंट्रियोल ही होगा। अगर रिजेंबलेंस की जगह पे अगर ये पूछा जाता कि दोनों में वो चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो फिर उसकी बात अलग होती। सेंट्रियोल होता है, एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में नहीं होता है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसका सही ऑप्शन यही होगा। ठीक हो गया। आगे 21 MCQs की तरफ बढ़ते हैं। तो 21 में हमारे पास जो MCQ है बेसिकली वो है विच इज़ पैरासाइटिक प्लांट। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है, कस्केटाई। ठीक है। ट्रू रूट्स एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स में, करेक्ट ऑप्शन इज़ बी।
ठीक है, मॉसेस और लिवर वोट्स में भी होता है, ठीक है। अच्छा, द मैकेनिज्म ऑफ फॉर एटीपी सिंथेसिस इज पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, क्यूमियोसिस। एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा इज लिपेज, ट्राइप्सिन नो, इन्वर्टेज नो, पेटाइलिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो डाइजेशन वाले में आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है पेटाइलिन। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट एमसीक्यू है नाइट्रोजन प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो CHO होता है तो नहीं होगा, लिपिड्स नहीं, कार्बोनेट्स CO3 नहीं होता, प्रोटीन का करेक्ट, क्योंकि प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड का जो फॉर्मूला है उसमें ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो बेसिकली इसका ऑप्शन बहुत आसान सा MCQ था। द फूड इज़ ग्राउंड इन द कॉकरोच इन गीजर्ड, सही है, ठीक है, C ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ओपरकुलम इज़ प्रेजेंट इन, इसका जो ऑप्शन होगा 27 का, दैट विल बी बोनी फिश, इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है इन विच एनिमल रेस्पिरेटरी सरफेस आर फाउंड इन मोर देन वन ऑर्गन है, ठीक है। सर बर्ड्स में तो मौजूद है, एक लंग्स में होती है, ह्यूमन में भी एक होती है लंग्स में, फिश में भी एक ही है। अच्छा, फ्रॉग में जो है वो 3 होती हैं, एक होती है स्किन, लंग्स एंड द थर्ड वन इज़ द माउथ। अच्छा, द हार्ट इनक्लोज इन, इसका तो सबको पता है कि पेरिकार्डियम करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे जो है वो नहीं है इसके, पेरिकार्डियम B ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 30 MCQs है, which is the last MCQs of this section. From right ventricle blood is pushed into, right ventricle से blood जो है वो पुश किया जा रहा है into किस चीज़ में। अच्छा, ये मैं हार्टिया बनाने लग गई हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 हिस्से हो गए, राइट एट्रियम हो गया ये, ठीक है, और ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। अब जो दीज आर द एट्रियम्स, ठीक है, ऊपर वाले, और नीचे जो है दीज आर द वेंट्रिकल्स। अब जो राइट वेंट्रिकल है बेसिकली, इसमें से जो ब्लड होगा वो ऊपर की तरफ पुश्ड होगा, यानी कि लेफ्ट के यहाँ पे जो राइट की तरफ जो होती है वो ओपनिंग होगी, जो मैं ग्रीन से बनाने लगी, और यहाँ से जो है ये लेफ़्ट से होते हुए फिर लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये पल्मोनरी ट्रंक होती है, जो मैंने ग्रीन वाली राइट के ऊपर बनाई है, ठीक है, जो मैं एरो बना रही हूँ, तो ये पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है। तो ब्लड इस तरफ जो है वो पुश्ड होगा, ठीक है। तो ए जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाकी पार्ट्स जो है वो नम्स के ओरिजिनल पास पेपर शेयर करूँगी, इंशाल्लाह। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।